अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फ़ोक पाकिस्तान पर खुश आमदीद। मैं हूं यासिर जलाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को चूना लगाया है। मेड इन इंडिया का ख्वाब देखने वाले मोदी सरकार अब सारी ज़िंदगी मेड इन फ्रांस के सहारे जिएंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए तो इंडिया में बड़ा शोर उठा। इंडिया को अपनी शिकस्त किसी सूरत भी तस्लीम ना थी और मोदी सरकार ने फ़ौरन से ये फैसला किया कि अब भारत राफेल तैयारे खरीदेगा। राफेल जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं और भारत ये समझता था कि वो ये तैयारे खरीद कर पाकिस्तान पर अपनी धाक बैठा लेगा। भारत ने जल्दबाजी में फ्रांस से सौदा किया और उनसे 36 तैयारे खरीदने का मुआहदा तय पा गया। हुआ ये, भारत के जब 36 में से 5 तैयारे भारतीय फ़ज़ाओं में पहुंचे तो भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और नेपाल तक को धमकियां देना शुरू कर दी। भारत ने महाभारत के नारे लगाए, अखंड भारत के नारे लगे और ऐसे ऐसे बयानात सुनने को मिले भारत की जानब से कि यूँ लगा कि जैसे अब इस खित्ते पर भारत की इजारादारी कायम हो चुकी है, जैसे इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन जो है मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गया है और अब हर तरफ भारत और भारत ही नज़र आएगा। लेकिन ऐसा तो खैर अब तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो राफेल तैयारे हैं वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा मसला बन चुके हैं। जी बिल्कुल, भारत में इस वक्त राफेल तैयारों की डील को लेकर बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है। न सिर्फ भारतीय मीडिया में, भारतीय अपोजिशन में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि फ्रांस ने इस डील में मोदी सरकार को खासा तगड़ा चूना लगाया है। फ्रांस ने मोदी सरकार को ये चूना कैसे लगाया इस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक बात जो यहाँ इंतहाई अहम है वो आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय अवाम तो ये सोच रही थी कि मोदी सरकार ने ये जो डील की है राफेल तैयारे खरीदने की, शायद ये भारतीय जो दफा है उसको मजबूत करने के लिए है। लेकिन मोदी सरकार की जो मक्कार जहनीत थी इसके पीछे वो कमीशन बनाने की थी और मोदी ने ऐसा ही किया। हुआ क्या कि राफेल तैयारे ख़रीदने की जो भारतीय मुहिम थी वो 2010 से जारी थी। भारतीय हुकूमत जो मोदी सरकार से पहले थी वो भी राफेल तैयारे ख़रीदना चाहती थी, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन के सख्त दबाव के नतीजे में ये डील मुमकिन ना हो पाई। लेकिन यहाँ एक बात आप नोट फरमा लें और वो बात ये है कि जब मोदी सरकार से कबल जो हुकूमत थी उसने ये राफेल तैयारों की बातचीत शुरू की फ्रांस के साथ और राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी से ये मुआहदे की शराइत तय पाना शुरू हुई, तो तब एक राफेल तैयारे की कीमत 600 करोड़ रुपए तय पाई। लेकिन जब मोदी सरकार ने ये तैयारे खरीदे तो मोदी ने ये तैयारे खरीदे 1500 करोड़ से भी ज़ायद में। जी बिल्कुल, 1500 करोड़ से भी ज़ायद। एक तैयारे की कीमत 3 गुना बढ़ गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 600 करोड़ का तैयारा जब 1500 करोड़ में खरीदा गया तो इस पर एक बाहरी कमीशन वसूल की गई। किकबैक की सूरत में कमीशनें मिलती हैं और सारी दुनिया जानती है और मोदी सरकार की आरएसएस को चलाने के लिए तो एक खतीर रकम चाहिए, तो उस रकम को इकट्ठा करने का बंदोबस्त ऐसे ही हो सकता था। सो मोदी हुकूमत ने वो किया। अब आ जाएँ इस तैयारों की डील को लेके जो दूसरी हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त भारतीय हुकूमत को, वो ये है कि फ्रांस ने इन तैयारों के इवज़ मज़ीद जो मुआहदे किए थे, मज़ीद जो मोदी सरकार को यकीन दहानियाँ करवाई थी, फ्रांस अब उन पर अमल दरामद करने से टाल मटोल से काम ले रहा है। आप यूँ समझ लीजिए कि फ्रांस ने बाकायदा तौर पर मोदी सरकार को साफ जवाब दे दिया है, भाई हमसे नहीं ये होने वाला, जिसकी वजह से इस वक्त भारत में एक बड़ी तनाव की सी कैफियत है। मामला क्या है? मामला ये है कि भारतीय आइन के मुताबिक जब भारत की हुकूमत किसी भी आलमी कंपनी से दफाई साजो सामान खरीदने का मुआहदा करती है तो उसमें एक शर्त ये होती है कि जिस कंपनी से सामान खरीदा जा रहा है वो कुल रकम का 30% भारत में भारतीय अवाम पर, भारतीय हुकूमत पर या किसी न किसी सूरत में भारत में खर्च करेगी और सिर्फ 70% रकम ही भारत से अपने मुल्क ले जा सकेगी। भारतीय आइन के मुताबिक इन मुआहदों को ऐसे मुआहदे जिनमें 30% रकम भारत में खर्च होना होती है और 70% ही रकम वो दूसरे ममालिक में ले जा सकती हैं कंपनियां, इन मुआहदों को ऑफसेट मुआहदे कहते हैं। और राफेल तैयारों की डील में भी ऑफसेट मुआहदा हुआ क्योंकि जंगी साजो सामान खरीदा जा रहा था,
जब भारत ने राफेल खरीदे तो उनमें ये तय पाया कि राफेल बनाने वाली कंपनी भारत को तकनीकी माउनत फराहम करेगी। वो जो 30% भारत में खर्च होना था उसके इवज़ वो कंपनी भारत को दफाई साजो सामान बनाने के मामलात में तकनीकी माउनत फराहम करेगी, जिसमें ख़ास तौर पर जंगी जहाज़ों के इंजन बनाने का मामला था। लेकिन अब फ्रांस ने अपने पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दी हैं और उसने भारत को किसी तरह की भी टेक्नोलॉजी फराहम करने से इनकार कर दिया है। अब अगर देखा जाए तो मोदी सरकार का ख्वाब कि मेड इन इंडिया बनेगा, पाकिस्तान की तरह इंडिया भी जंगी त्यारे बना सकेगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। हालात ये इशारा दे रहे हैं कि अब मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन फ्रांस ही भारत का मुकद्दर होगा। इसके साथ ही मुझे यासिर जराल को दीजिए इजाज़त और फोक पाकिस्तान देखते रहिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।